The Earth. The Earth is only planet in the solar system on which life is known to exist. अर्थ ही हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे माना जाता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें जानते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती है. Some special environmental condition are responsible for existence and continuous of life on the earth. मतलब इस अर्थ के कंडीशन एटमॉस्फेयर में कुछ स्पेशल कंडीशंस है जिसके कारण ही यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाई है. These includes just right distance from the sun so that the right temperature range, the presence of water and suitable atmosphere and blanket of ozone. तो मतलब ये कंडीशन इंक्लूड करता है कि हमारा राइट डिस्टेंस सन से जो इस पर एक प्रॉपर एटमॉस्फेरिक रेंज बना रखा है, हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे इन्वायरमेंट में वाटर की अवेलेबिलिटी, सूटेबल एटमॉस्फेयर होने के कारण और एक ओजोन लेयर का ब्लैंकेट होने के कारण ही हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. यू मस्ट टेक स्पेशल केयर to protect our environment so that the life on the earth is not disturbed. तो मतलब हमें एक स्पेशल केयर रखना चाहिए इन्वायरमेंट का, अर्थ के इन्वायरमेंट का, ताकि लाइफ यहाँ पे डिस्ट्रॉय या ख़त्म ना हो जाए. फ्रॉम space, the earth appear blue-green due to the reflection of water and land masses on its surface. तो जो हमारा अर्थ है वो स्पेस से ब्लू ग्रीन दिखता है क्योंकि हमारे जो वाटर और लैंड मासेस का रिफ्लेक्शन होता है वो इसी कलर में जाता है. द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट. मतलब जो अर्थ का एक्सिस है रोटेशन का वो परपेंडिकुलर नहीं है ऑर्बिट के. इट इज़ टिल्टेड रिस्पॉन्सिबल इन द चेंज ऑफ सीजन. द अर्थ इज़ ओनली हैज़ वन मून. तो मतलब अगर ये टिल्टेड है 23.5 डिग्री इसमें नहीं लिखा है, बट हमारा अर्थ का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है जिसके कारण सीजन्स पॉसिबल हो पाते हैं अर्थ में. तो अर्थ में एक ही मून है, अर्थ का एक ही मून है. If I am 13 year old, how many times I have gone round the sun? तो बूझो बोल रहा है कि अगर मैं 13 साल का हूँ तो मैं कितने बार चक्कर काट रखा हूँ सन के. 3. Mars. The next planet, the first outside of the orbit of the Earth is Mars. मतलब जो अगला प्लेनेट है वो हमारे अर्थ के बाहर है, अर्थ के ऑर्बिट के बाहर है, वो मार्स है. इट अपेयर स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट. मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स. तो जो हमारा मार्स है वो रेडिश दिखता है, हल्का रेडिश है, इसलिए हम उसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं. और हमारे मार्स का मतलब जो मार्स है हमारे सोलर सिस्टम में वो तो उसके 2 सैटेलाइट्स हैं. तो यहाँ पे मंगलयान के बारे में लिखा हुआ है. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो. मैं बताता हूँ, इसरो ने नवंबर 5, 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था जो सक्सेसफुल रहा. वो मार्स के ऑर्बिट में 2014 में पहुँचा था. ये फर्स्ट इंडिया ही ऐसा कंट्री था पूरे वर्ल्ड में जिसने फर्स्ट टाइम पे मार्स पहुँच गया, फर्स्ट टाइम में मार्स. तो पढ़ते जुपिटर के बारे में, बृहस्पति. ठीक है. Jupiter is the largest planet in the solar system. It is also larger. About 1,300 Earths can be placed inside the giant planet. However, the mass of the Jupiter is 318 times the Earth. It is rotation is very rapidly on its axis. मतलब जो जुपिटर है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है हमारे सोलर सिस्टम में, बट इतना बड़ा है जो इसमें 1,300 अर्थ इसके अंदर समा सकती है. जुपिटर का इसमें इतना अर्थ समा सकती है बट तब भी इसका मास बहुत ही कम है. 380 टाइम्स कम है अर्थ के मास से. पर शायद से यही कारण है पर ये अपने एक्सिस पे बहुत जल्दी रोटेट करता है.
Jupiter has a large number of satellites. It also has a faint range of around it. You can easily recognize Jupiter as it appears quite bigger in the sky. If you observe it with the help of telescope, you can also see 4 of its large moons. तो जुपिटर के पास 4 और मतलब इसके बड़े बड़े 4 मून्स है. इसमें बोला था कि जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. तो जुपिटर के बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स भी हैं. तो ये गोल 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 राउंड है और इस पर गोल गोल धब्बे हैं. ठीक है, देखना यहाँ पे है शो किया हुआ, गोल गोल धब्बे हैं. तो ये क्वाइट मतलब हल्का ज़्यादा ब्राइट ग्लो करता है हमारे स्काई में. तो टेलीस्कोप में मदद से अगर हम जुपिटर को देखेंगे तो हम इसके और भी 4 मून देख सकते हैं. ठीक है, यू आर फेमिलियर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ. हम इक्वेटर से फेमिलियर हैं. तो नहीं, ये बता रहे हैं शायद से जो सीज़न चेंज होता है ना, ऑर्बिट द सन द 2 प्लैनेट्स. हाँ, वो सीज़न चेंज के बारे में बता रहे हैं कि इतना टिल्टेड है, 23.5 टिल्टेड है. इस कारण ये ऐसा रहता है, सीज़न चेंज होता है. ठीक है, तो जुपिटर के बारे में तो ये रहा. एक और चीज़ है, यू हैव एन आइडिया. आई हैव एन आइडिया. यू कैन टेक अ large ball with an accomplished of 1300 pins. Then the ball will represent Jupiter and 1 pin will represent अर्थ. मतलब पहली बोलती है कि आप एक बॉल लो, उसमें 1300 पिन्स होना चाहिए. तो उस बॉल में जो बॉल है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगा और एक पिन एक अर्थ को. तभी हमें उसका साइज का अंदाज़ा पूरा हो जाएगा. Saturn. Behold Jupiter. Saturn which appears yellowish in color. Yellowish तो मेरा हाइलाइटर है. What's make it unique in the solar system is its beauty rings. Their rings are not visible with unaided eyes. They can observe them with the small telescope. Saturn also has a large number of satellites. तो नहीं, पूरा पढ़ लेते हैं. मतलब सैटेलाइट जो सैटर्न है वो येलो कलर में रहता है. तो इसे हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स अलग क्या बनाता है. तो इसका रिंग जो हम इसका एक बहुत सुंदर सा रिंग है जो हम अनएडेड आई से नहीं देख सकते, बट एक स्मॉल टेलीस्कोप से उसे देखा जा सकता है. और सैटर्न के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं. One interesting thing about the Saturn is that its dense amongst all the planets. Its density is less than the water. मतलब जो सैटर्न है सबसे ज़्यादा डेंस है सारे प्लैनेट से भी. इसका डेंसिटी जो है वो वाटर से भी डेंस है. बूझो has a naughty idea. If we imagine Saturn in the large pool of water, then it will float. हाँ, ये सही बोल रहा है, क्योंकि अगर वाटर से ज़्यादा डेंस होता तब वो डूबता. अगर वाटर से भी कम डेंस है तो ये फ्लोट करेगा. तो बूझो इज राइट. यूरेनस एंड नेपच्यून. तो पढ़ते यूरेनस और नेपच्यून के बारे में. दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये दोनों आउटर मोस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप्स लाइक वेनस and Uranus has also rotations from east to west. The almost remarkable feature of the Uranus is that it has a highly tilted rotational axis. मतलब इनका एक ही चीज़ है कि ये ज़्यादा टिल्ट होके रोटेट करते हैं, मतलब अपसाइड डाउन की तरह है इनका. ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं. As a result, the orbital motion it appears the roll on the outside on the roll. तो मतलब इसके रिजल्ट के कारण ये रोल की तरह दिखता है. इन द फर्स्ट 4 planets Mercury, Venus, Earth, Mars are much near to the sun and the other 4 planets they are called inner planet. मतलब जो 4 planets हैं
जो सन के एकदम पास उन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं। द इनर प्लैनेट हैज़ वेरी फ्यू मून्स, जो इनर प्लैनेट है उनके पास बहुत ही कम मून्स होते हैं। द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट, तो प्लैनेट जो ऑर्बिट के आउटसाइड है, आउट मतलब मास के ऑर्बिट के बाहर है, नेमली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच फर्दर ऑफ देन द नियर प्लैनेट, मतलब जो मरकरी, वीनस, ये जो है बहुत ही ज़्यादा दूर है बाकी सारे प्लैनेट से। दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट, उन्हें हम आउटर प्लैनेट कहते हैं। दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड दैम, उनके पास एक रिंग सिस्टम है चारों तरफ। द आउटर प्लैनेट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, और जो आउटर प्लैनेट उनके पास बहुत ज़्यादा मून्स होते हैं। सम ऑफ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, कुछ मेंबर और भी सोलर सिस्टम के, तो पढ़ते हैं। There are some other bodies which revolve around the sun. They are called members of solar system. Let us learn about them. तो यहाँ पे कुछ और भी बॉडीज़ होती है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। एस्ट्रॉइड्स, देयर इज़ अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, तो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा एक गैप है। दिस गैप इज़ occupied by a large number of small objects that revolve around the sun. तो ये जो गैप है ये बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट से ऑक्यूपाई कर लिया गया है जो सन की चारों तरफ घूमते हैं। These are called asteroids. इन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप, और जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो लार्ज टेलीस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। अगला है कॉमेट्स। कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाई elliptical orbit. However, their period of revolution around the sun is usually very long. The comet appear generally as a bring head with a long tail. The length of the tail grow in size as it approach the sun. The tail of the comet is always directed away from the sun. मतलब जो कॉमेट होते हैं ये भी हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर होते हैं। ये इनका जो ऑर्बिट होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि ये बहुत दूर प्लेस होते हैं। ये जब घूमते हैं तो इनका एक ब्राइट हेड होता है और पीछे से एक टेल होता है, तो टेल हमेशा इनके सन से दूर रहता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, तो और क्या है इनके बारे में। Many comets are known to appear periodically. तो बहुत सारे कॉमेट्स जाने जाते हैं वो periodically मतलब कुछ समय के बाद appear करते हैं। One such comet is Halley's comet, which appear after nearly every 76 years. तो इनमें से एक जो बहुत ही नोन कॉमेट है उन्हें हेलिस कॉमेट कहते हैं, जो 76 ईयर में वन टाइम दिखता है। It was last seen in 1986. Can you tell when Halley's comet will seen visible again? तो ये लास्ट सीन था 1986 में, तो आप बताना कि अगला हेलिस कॉमेट कब दिखेगा। तो इसमें अगर हम 76 ईयर जोड़ेंगे तब पता चलेगा। 76 जोड़ के 2 7 13 14 1 नहीं 2041 में दिखेगा अगला हेलिस कॉमेट। 42 में दिखेगा। 2042 में हमें अगला 2046 में 2062 में हमें अगला हेलिस कॉमेट दिखेगा। ठीक है, तो सुपरस्टिशंस अबाउट द कॉमेट। सम पीपल थिंक दैट द कॉमेट्स आर मैसेंजर ऑफ डिस्ट्रक्शन सच एज वॉर, एम्पिंग एंड फ्लड, बट दीज all maths and superstition. Appearance of comet is natural phenomena. We have no reason to be afraid of it. मतलब इनका सुपरस्टिशन होता है। कॉमेट क्यों अपेयर होता है? क्योंकि ये हमें डिस्ट्रक्शन का मैसेंजर होते हैं, जैसे वॉर और अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब। बट ये सारे सुपरस्टिशंस ही हैं, इनसे रियलिटी से लेने का कोई मतलब
रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। साइंटिफिक रूप में ये बस फिनोमिना जो हमें दिखता है, अपेयर होता है, नेचुरल फिनोमिना आराम से हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते आगे। मेटेरॉइड्स एंड मीटियोर्स। एट नाइट वी सी इन क्लियर स्काई दैट मून इज़ नॉट देयर। मतलब ये स्काई में देखना जब मून नहीं होगा, यू मे समटाइम सी ब्राइट स्टेक ऑफ लाइट। तो आप कभी कभार देखोगे कि एक बहुत ही बड़ा लाइट होगा, स्ट्राइक का मतलब एक सीधा लाइट जा रहा होगा स्काई में। दे आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार ऑल थ्रू दे आर नॉट स्टार्स, दे आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो इन्हें हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, बट ये स्टार्स नहीं होते, मेटेरॉइड्स होते हैं। अ मेटेरॉइड इज यूजुअली स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट occasionally enter the Earth's atmosphere। तो मेटेरॉइड्स छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कभी कभार हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। एट दैट टाइम इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड। द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट अप। तो ये जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, बट जो हमारा अर्थ का फ्रिक्शन है तो ये इन्हें गर्म कर देता है। इट ग्लोज एंड इवापरेट्स क्विकली, और एक ग्लो होके तुरंत इवापरेट हो जाते हैं। दैट इज़ वाई द ब्रिंग स्टैक्स लास्ट इज़ वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब इसी कारण ये तुरंत ही गायब हो जाते हैं शॉर्ट टाइम में। सम मेटेरॉइड्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवापरेट कंप्लीटली। तो कुछ जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और कुछ जल्दी इवापरेट होने से पहले इवापरेट कंप्लीटली हो जाते हैं। द बॉडीज दैट रीच द अर्थ इज कॉल्ड मेटेरॉइड्स। जो बॉडी जो अर्थ पे रीच कर जाते हैं उन्हें हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। मेटेरॉइड्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिंग द नेचर ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड। तो जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो साइंटिस्ट की मदद करते हैं कि किस मटेरियल से हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ था, इन्वेस्टिगेट करने में। मेटेरॉइड्स शोअर्स। व्हेन द अर्थ क्रॉस द टेल ऑफ अ कॉमेट स्वैम ऑफ अ मेटेरॉइड आर सीन। तो जब व्हेन द अर्थ क्रॉस द टेल, मतलब जब अर्थ क्रॉस करता है एक मेटेरॉइड का टेल से, तो उसे हम मेटेरॉइड्स देखना बोलते हैं। दे आर नोन एज मेटेरॉइड शोन। इसे हम मेटेरॉइड शोन कहते हैं। सब मेटेरॉइड शोन ऑकर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ ईच ईयर। तो कुछ मेटेरॉइड शोन रेगुलर इंटरवल ऑफ ईच ईयर पे होता है। यू कैन फाइंड द time there appear from the scientific management or from internet। तो आप इनका टाइम साइंटिफिक मेजरमेंट या इंटरनेट से देख सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। You must have heard that there are a number of artificial satellites which are orbiting the Earth. You might wonder how artificial satellites are different from natural satellites. Artificial satellites are man-made. They are launched from the Earth. They revolve around the Earth much closer than the Earth's natural satellite, the Moon. तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ से लॉन्च होते हैं, मतलब वो आप कभी का अर्थ का भी ऑर्बिट लगाते हैं, बट आप काफ़ी कंफ्यूज हो नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट और मैन मेड होते हैं, अर्थ से लॉन्च होते हैं और मून से काफ़ी ज़्यादा पास, मतलब अर्थ के काफ़ी ज़्यादा पास, मून और अर्थ के बीच में वो लोग घूमते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। India has built and launched several artificial satellites. Aryabhatta was the first Indian satellite. Some other Indian satellites are INSTA, IRS, Kalpana 1, EDUST, etc. तो इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट्स बिल्ड किए और लॉन्च किए। तो उनमें से सबसे पहला था आर्यभट्टा सैटेलाइट। दूसरा उसके बाद बहुत सारे थे INST, IRR, कल्पना 1, EDUSAT और बहुत सारे। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी प्रैक्टिस particles appliances. They are used for forecasting weather,
transmitting television and radio signal. They are also used for telecommunication and remote signal. तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये हमारे फ्लोटिंग वेदर में भी बताते हैं, मतलब वेदर कंडीशन बताते हैं, टीवी और रेडियो के सिग्नल देते हैं, रिमोट कंट्रोल को सपोर्ट करते हैं। I want to tell you that the remote signal you mean collected information from the distance। मतलब जो रिमोट सिग्नल होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है। तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया होगा आज के लिए, बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट चैप्टर, मतलब हम ढूंढ लेंगे, वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। थैंक यू।